मीठे बच्चे, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए विनाश काले प्रीत बुद्धि बन पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। यही बाप की मदद है। प्रश्न है, योग बल की रूहानी ड्रिल सीखने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर है, इस ड्रिल के लिए और सबसे बुद्धि का योग तोड़ना पड़ता है और सब संग तोड़ एक बाप संग जोड़ो, एक से सच्ची प्रीत हो, तब ही यह रूहानी ड्रिल कर सकते हैं। यही योग बल है जिससे 21 जन्मों के लिए विश्व की राजाई प्राप्त होती है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बच्चों ने यह गीत सुना, किसकी महिमा की? भोलेनाथ शिव बाबा। परम पिता परमात्मा को भोलानाथ जी कहते हैं, नॉलेजफुल भी कहते हैं, पतित पावन भी कहते हैं। उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे। परम पिता सदैव एक परमात्मा को ही कहा जाता है। आत्मा अपने परम पिता परमात्मा की महिमा करती है, कहती है, भक्तों का रखवाला अर्थात भक्तों को फिर से भक्ति का फल देने वाला। भक्तों को भगवान क्या फल देंगे? भगवान आकर फल देते हैं गति सदगति का। गति अथवा मुक्ति मिलती है निर्वाण धाम में। उनको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्मा भी निराकार है। निराकार आत्मा को मिला है यह साकार शरीर, इसलिए कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाने के लिए। अब कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाते बजाते भारत जो हीरे जैसा था, स्वर्ग था, ऊंचे से ऊंचा पवित्र खंड था, अब कौड़ी जैसा अपवित्र खंड बन गया। बाबा कहते हैं कि आत्मा को गति सदगति भगवान देते हैं। भक्ति का जो फल है वो भगवान ने हमको क्या दिया है? गति और सदगति। तो बाबा कहते हैं आत्मा जब मुक्ति धाम में है तो निर्वाण धाम में है, तो वहाँ निराकारी दुनिया उसको कहा जाता है। पर जब आत्मा यहाँ है साकार शरीर में, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि कर्म क्षेत्र के कर्म बजाने के लिए। तो बाबा कहते हैं कि ये कर्म क्षेत्र में पाठ बजाते बजाते, अब कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाते बजाते भारत को तो जो हीरे जैसा था उसको हमने अब कौड़ी जैसा बना दिया है। तो बाबा कहते हैं कि ये कर्म क्षेत्र ऊंचे से ऊंचा पवित्र खंड था, अब कौड़ी जैसा अपवित्र खंड बन गया है। किसकी वजह से? हमने खराब किया है। बाबा ने स्वर्ग बनाया था। तो बाप उन बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। आदि में देवी देवताओं का राज्य था, मध्य में रावण का राज्य शुरू होता है। देवी देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। भारत पावन था, अब पतित है। यह भी समझना चाहिए, इस पतित दुनिया को पावन बनाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है, जिसको भक्त भी याद करते हैं। भक्त पतित है, जब बाप आकर पावन बनाते हैं तो भक्त कोई रहते नहीं, न कोई पुकारते हैं। सतयुग में बाबा कहते, सतयुग में जब देवी देवताओं का राज्य था
कोई याद नहीं करता था, भगवान को कोई याद नहीं करते थे। क्यों नहीं याद करते थे? क्योंकि हम उपवास में थे, कैसे याद आई? तो भारत सिद्धांत था, ऐसे नहीं कि इस्लामी खंड व बौद्धिक खंड स्वर्ग था, भारत ही स्वर्ग था, जहाँ आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। जब देवताओं का राज्य था तब क्षत्रिय राज्य नहीं था, यह कौन बैठ समझाते? नॉलेज गॉड, वह सत्य है, चैतन्य है, आत्मा भी सत्य है, चैतन्य है। यह शरीर है जड़, इनको आत्मा चलाती, शरीर आत्मा निकल जाए तो चल नहीं पाएगा। सतयुग में एक ही देवता धर्म था, बहुत थोड़े थे, फिर झाड़ वृद्धि को पाता है। यह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई शास्त्रों में नहीं है, वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। कहते भी है पतित पावन आओ, तो भक्ति मार्ग में हमने पुकारा है बाबा कि बाबा आओ, वो दुख में है, तो वो सब आप हम नहीं करते क्योंकि वो भक्ति मार्ग की सामग्री बाबा कहते। तो बापू गांधी जी भी चाहते थे राम राज्य हो, तो गांधी जी भी चाहते थे राम, तो बाबा कहते कि उनके हाथ में भी गीता थी, गीता पढ़ते थे गांधी जी, हाथ में भी गीता थी, क्योंकि गीता ज्ञान द्वारा परम पिता परमात्मा ने भारत को स्वर्ग बनाया। शिव बाबा कहते हैं हम आए हैं, हम आए थे, बाबा कहते हैं हम आए थे तब तो तुम शिव जयंती मनाते थे, तो पहले से मनाते हैं, बाबा आने से पहले से शिव जयंती सब मनाते हैं, शिवरात्रि कहते थे उसको हम भक्ति में। तो बाबा कहते हैं कि हम आए थे, तुम शिव जयंती मनाते हो ना, 5000 वर्ष की बात है, गीता में ही भगवान वाच लिखा हुआ है ना। भारतवासी तमो प्रधान होने के कारण भगवान को नहीं जानते। भगवान है ऊंच ते ऊंच, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाला वह है। निराकार शिव भगवान को अपना शरीर नहीं है। परम पिता परमात्मा खुद कहते हैं मैं रचेता हूँ, यह सब मेरे बच्चे हैं। आत्मा के रूप में तुम सब भाई भाई हो, और कहते हैं कि आत्मा के रूप में तुम सब भाई भाई। करण करावनहार है, ब्रह्मा द्वारा फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। यह है ब्रह्मा मुखवंशावली। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को परम पिता परमात्मा ने आकर पढ़ाया है। यह बड़ा ड्रामा है, ड्रामा के राज का किसको पता नहीं। बाप बैठ समझाते हैं कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ। तो बाबा कहते हैं कि युगे युगे नहीं आता हूँ, कल्प के संगम युग पर मैं आता हूँ। मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, यह अपने जन्मों को नहीं जानता था। तो बाबा कहे ये ब्रह्मा बाबा भी अपने जन्मों को नहीं जानता था। मैं सुनाता हूँ, मैं इसमें आता हूँ, इनका नाम मैंने प्रजापिता ब्रह्मा रखा है। मुझे आना है पतित दुनिया में, इनका यह अंतिम जन्म है। 84 जन्म पूरे हुए, यह ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनेंगे। सरस्वती कौन है मनुष्य नहीं जानते, सरस्वती को भगवती नहीं कहेंगे। यह ब्रह्मा की वंशावली। ब्रह्मा की बेटी का नाम जगदम्बा सरस्वती है। संगम युग पर जगदम्बा कामधेनु कहते हैं। इनको ब्रह्मा को आदिदेव महावीर कहते हैं।
तो जगदम्बा बाबा की बेटी कामधेनु जगदम्बा ने बहुत सेवाएं की। तो ब्रह्मा बाबा को बाबा कहते, ये अधिदेव महावीर भी कहते हैं, इन्हें दिल वाला भी कहते हैं। बाबा कहते कि ब्रह्मा बाबा को दिल वाला भी कहते, क्योंकि बाप को समाया उन्होंने। कितनी बड़ी दिल होगी ब्रह्मा, कभी ना नहीं कहा किसी भी चीज को। तो भगवान कह रहा है कि ये महावीर भी है और दिल वाला भी कहते हैं वास्तव में। फिर बाबा कहते हैं कि वास्तव में दिल वाला तो शिव बाबा है, ब्रह्मा बाबा भी दिल वाला है, इसलिए तो इतने बड़े दिल वाला से समाया। वास्तव में दिल वाला शिव बाबा है। वही बच्चों की दिल लेने लिए स्वराज्य देने लिए आते हैं। तो हमारा बाबा को दिल वाला, तो कितना बड़ा बाबा की कितनी बड़ी दिल है जो पूरे विश्व को समा लेता है। तो आज से हम भी ये पक्का करेंगे कि जो इतना बड़ा दिल वाला बाबा है, तो आज से हमारा भी एकदम पक्का एड्रेस कौन सा है? कौन सा? मधुबन तो है। कोरोना ऐसे कुछ आ गया तो मधुबन भी नहीं जा सकते, पर हमारा आज से पक्का एड्रेस है कि बाबा का दिल, बाबा के दिल में हम रहेंगे, वही पक्का एड्रेस है हमारा। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों की दिल लेने लिए, और फिर बाबा क्या कह रहे कि स्वराज्य देने के लिए मैं आता हूँ। बच्चे कहते बाबा हमको फिर से सदा सुखी बनाओ। तो शिव बाबा आकर ब्रह्मा तन से तुम्हारी क्या ले रहे? दिल ले रहे। तो आज बाबा दिल वाला बन के आया है, बड़ी दिल है बाबा की। तो तुमको पढ़ा रहे हैं, इसलिए दिल वाला मंदिर सुंदर यादगार बना है। वह है जड़ मंदिर। तो दिल वाला मंदिर कह रहा है, दिलवाड़ा है वो, पर बाबा कह रहा है दिल वाला मंदिर भी तुम्हारी यादगार है, सुंदर बना हुआ है। तुमने 5000 वर्ष पहले भारत को स्वर्ग बनाया था, इसका ही यादगार मंदिर है। तुम फिर से सर्विस कर रहे हो, फिर यह जड़ मंदिर टूट फूट जाएंगे। बाप कहते हैं कल्प कल्प में पुराने पतित तन में आता हूँ पावन बनाने, यहाँ कोई पावन नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि मैं सबको पावन बनाने के लिए पतित तन में आता हूँ। तो देवी देवता धर्म वाले अपने को हिंदू कह देते हैं। देवता धर्म तो प्राय लोप हो गया है। देवी देवताएं बिल्कुल पवित्र थे। वह जब से वाम मार्ग में गए हैं तो देवी देवता कहलाना बंद हो गया है। देवता धर्म वो प्राय लोप होना ही है। तब मैं पहले यह धर्म की स्थापना करता हूँ। इस्लामी बौद्ध पीछे आते हैं। हिंदू धर्म कब स्थापन हुआ? आदि सनातन तो यह देवी देवता थे। तो भोलानाथ शिव बाबा समझा रहे हैं भोली भोली बच्चियों को, उनकी झोली भर उनको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। बड़ा भोला सौदागर है। जैसे कोई मरता है तो पुरानी चीजें करनी घोर को देते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारी पुरानी कीचड़ पट्टी लेकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम शिवालय में रहेंगे। तुम शिवालय में रहने वाले थे। तो बाबा कहते हैं कि पुरानी कीचड़ पट्टी दे दो किसको? बाप को, और तुम शिवालय में रहने के लायक बन जाओ। वर्णों का राज भी बच्चों को समझाते हैं। पुनर्जन्म लेते आए हैं, वर्ण बदलते जाते हैं। मनुष्य कह देते हैं 84 लाख जन्म, पर बाप उल्हाना देते हैं। तुमने अपने जन्मों को 84, बाबा हमको उल्हाना दे रहा है कि तुमने 84 जन्मों को 84 लाख योनि बता दिए हैं।
बाबा कहते हैं कि 84 जन्म थे, तो उस 84 जन्मों के बदले 84 लाख जन्म लगा दिए है और मेरे लिए कह देते हैं सर्वव्यापी है। तो हमारे लिए हम कुत्ती बिल्ली में कहते हैं और बाबा के लिए कहते सर्वव्यापी है। तो ये किसने कहा है? हमने किया है। ये सब बाबा कह रहे, उलाना दे रहे बाबा। तो अब हम समझ गए कि 84 लाख जन्म नहीं है, 84 जन्म है और बाबा एक ही है, सर्वव्यापी नहीं है। तो कह देते हैं सर्वव्यापी तू ही तू है, मैं सर्वव्यापी तो नहीं हूँ। इस समय तो सर्वव्यापी 5 विकार है। सतयुग में यह नहीं थे, वहाँ तो देवी देवताएं थे, अब असुर बने हैं। फिर असुर से देवता बनाया जाता है, सो बाप समझाते हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान, फिर उनकी रचना ब्रह्मा विष्णु शंकर। यह है स्थूल वतन, जिसमें पहले देवी देवताओं का राज्य था, फिर है क्षत्रियों का राज्य, फिर वैश्य शूद्रों का राज्य, अभी तो 9 राज्य। यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में तो रिलीजन था, राइटिस रिलीजन था, कभी एक दो को दुख नहीं देते थे। भारत की बड़ी महिमा है, परंतु शास्त्रों में उल्टा सुल्टा लिख महिमा उड़ा दी है। प्राचीन भारत का योग और ज्ञान बड़ा नामी ग्रामी है। किसने सिखाया? श्रीमद् भगवान वाच। तो बाप बैठ समझाते हैं, मेरा भी यहाँ आने का पार्ट है। मैं जन्म मरण में नहीं आता। मैं ज्ञान का सागर हूँ, सुख का सागर हूँ। यह महिमा और कोई की नहीं है, देवताओं की अलग है। बाबा कहते हैं कि मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। तो हम सब जन्म मरण के चक्र में आते हैं, बाबा तो अवतरित होता है। तो हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है, उस पार्ट अनुसार महिमा होती है। तुम जानते हो, ऊंचे ते ऊंच गॉड फादर है। लौकिक फादर को गॉड फादर नहीं कहेंगे, वह है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। पुकारते तो सब है, परम पिता परमात्मा। समझते हैं बाप आएंगे तो हमको सुखधाम ले जाएंगे। पुकारते तो सब है, हम भी पुकारते, पूरी दुनिया बाबा को पुकारती है, क्योंकि सब बाबा के आशिक है। सब हम मासूम बाबा को पुकारते हैं, पर हम जानते हैं कि बाबा हमारा परम पिता है। पिता को तो हम गॉड फादर नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं, मैं अजामिल जैसे पापियों साधुओं आदि का उद्धार करता हूँ इन माताओं द्वारा। यह है शिव भक्ति भारत माताएं, यह है शिव शक्ति भारत माताएं, योग बल से काम ले रही है। वह कन्याएं माताएं यह योग बल की ड्रिल है। तुम हो श्रीमत पर और संग पुरानी दुनिया से प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़ते हो। तो बाबा कहते हैं कि तुम भारत माता शिव शक्ति हो। योग बल हम सीख रहे, योग बल से हम अपना स्वराज्य ले रहे हैं। योग बल से हम बाहर तो नहीं, पर अपना पर तो राज्य हम कर सकते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम यहाँ योग बल से काम ले रही हो और बाहर वाले हम अहिंसक लड़ाई हमारी लड़ रहे हैं, और बाहर वाले तो उनको नहीं पता है, इसलिए वो बाबा कहते हैं वो हिंसक सच्चाई सीख रहे हैं। तो यहाँ योग बल की ड्रिल है। तुम हो श्रीमत पर तो और संग पुरानी दुनिया से प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़ते हो। कौरव है विनाश काले विपरीत बुद्धि, और तुम पांडव हो विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो, बाप से प्रतिज्ञा करते हो, बाबा हम पवित्र रह भारत को पावन बनाने में मदद करेंगे, क्योंकि अब मृत्यु लोक मुर्दाबाद।
अमर लोग जिंदाबाद होना है। इसलिए बाबा को हम पवित्रता की मदद देते हैं। बाप अमर कथा सुना रहे हैं। तुम पार्वतिया हो, तुम सजनिया हो। बाप से वर्षा ले रहे हो। सजनी के रूप में कहते हैं गुल गुल बन जाओ। तुम महाराजा महारानी बनते हो। यह सब राज बाप बैठते हैं। बाप की नॉलेज है, क्रिएटर है, डायरेक्टर है। वह ब्रह्मा विष्णु शंकर है, रचना। इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं कि तुम सब पार्वतिया हो। तो एक पार्वती की तो कथा एक पार्वती को नहीं सुना सकते। पार्वती हो, तुम सजनिया हो। पार्वती यानी हम पार जाकर, शरीर के पार जाकर जब बाबा की ये सुनते हैं तो हम सब पार्वतिया बन जाते हैं, पार चले जाते हैं हम। तो बाप ही नॉलेज है। और त्रिमूर्ति भी बाबा को ही कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो नहीं। तो ब्रह्मा को उस शास्त्र में 3 रूप दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं वो त्रिमूर्ति में, मैं त्रिमूर्ति रचता हूँ। वो लोग फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा को कहते हैं। त्रिमूर्ति शिव जो तीनों को रचने वाला है उनको भूल जाते हैं। शिव बाबा को भूल नास्तिक बन पड़े हैं। वो गॉड फादर कहते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं। माया सबको नास्तिक बनाती है, फिर आस्तिक बनाता हूँ। बाप को भूल जाने के कारण आपस में क्या करते, लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाबा कहते हैं बाप को भूल जाते तो लड़ते झगड़ते रहते हैं। ड्रामा है जो रिपीट होता रहता है। भारत जैसा पवित्र खंड कोई होता नहीं। घर पुराना होता है तो रिपेयरिंग कराया जाता है। भारत ही वाम मार्ग में जाता है, तो उन्हों को कुछ थमाने के लिए संन्यास मार्ग है। अभी तो वह तमो प्रधान बन गया है। सब पुराने बन पड़े हैं, फिर नए बनेंगे। पुराने घर में मजा नहीं होता है। पुराने घर में पुराना घर कैसा होता है, कभी छत गलती है, कुछ गिरता है, तो वहाँ इतनी मजा नहीं होती है। कुछ न कुछ कितना भी रिपेयर करो तो कुछ न कुछ पुराना तो उसमें दिखता ही है। तो बाबा कहते हैं पुराने घर में मजा नहीं होता है। बाप कहते हैं मुझे सत्व प्रधान बनाने आना पड़ता है। मैं ही आकर भारत को जीवन मुक्त बनाता हूँ। जीवन मुक्त यानी हम सुख में रहेंगे, स्वर्ग में। बाकी आत्माओं को मुक्ति देता हूँ, तो हम स्वर्ग में रहेंगे और जो बाकी आत्माएं वो बाबा के पास ऊपर मुक्ति धाम में रहेंगे। बाप समझाते हैं बच्चे, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। कितनी भारी प्राप्ति है। तुम 21 जन्म पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। तुम उच्च आत्मा थे, स्वर्ग के मालिक थे। पाप आत्मा माया ने बनाया है, फिर बाबा आकर पुण्य आत्मा बनाते हैं। हिसाब किताब चुकतू कर वापस ले जाएंगे। भोलानाथ बाबा लिबरेटर भी ठहराना कहते हैं, मैं तुमको जीवन मुक्ति धाम में ले जाता हूँ। परम पिता परमात्मा है ही सबसे मीठा, इसलिए सब उनको याद करते हैं। बाबा मीठा है इसलिए हम याद करते हैं। तो भोलानाथ बाप तुम माताओं के द्वारा भारत को स्वर्ग बनाते हैं, जिसका यादगार दिलवाड़ा मंदिर है। तुम हरेक के ऑक्यूपेशन को जानते हो। ड्रामा में हरेक का पाठ चलता है। कितने पुनर्जन्म लेते हैं। पांडव थे गुप्त, यादव कौरव थे प्रत्यक्ष। तुम हो गुप्त अहिंसक सेना, शक्ति सेना। 21 जन्म विश्व का मालिक बनते हो, तो जरूर मेहनत भी करनी पड़े। कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है। बाबा की याद भूली तो लगा माया का गोला।
इसलिए अपने बाप को याद करना है, अपने को आत्मा निश्चय करना है। मौत सामने खड़ा है, पापों का बोझा बहुत भारी है। जहाँ तक जीना है पुरुषार्थ में रहना है और कुछ भी याद न रहे। इस मृत्यु लोक में आना नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ भी करना पड़े, पापों का बोझा सर पर बहुत है। तो बाबा को बोले तो माया का गोला लग जाता है, बाबा कहते हैं, और मौत भी सामने खड़ा है। तो हमें अभी पुरुषार्थ पर ही पूरा ध्यान देना चाहिए। ये रोज रोज ये सुन के हमको ऐसा लगता है कि ये तो रोज ही कहते बाबा, पर सो पुरुषार्थ जब हम करेंगे तो वो हमारे ही काम में भी आएगा और भारत की भी, हम बाबा की भी मदद कर सकते हैं उससे। तो इसको सबने इन सब बातों को पूरे अपनी बुद्धि में धारण करना है, क्योंकि हमारे जैसा भाग्यवान पुण्यवान है नहीं जो बाबा के वाक्य हम लोग सुनते। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ में रहना है, जहाँ तक जीना है पुरुषार्थ में रहना है और कुछ भी याद न रहे। तो क्या हमको सब भूल जाना है? बुद्धि से इसको ये करना है कि रहना तो सबके साथ है, सब कर्म भी करने हैं। तो इस मृत्यु लोक में आना नहीं है। दुनिया बदल रही है, अपने कुल का विनाश किया, बाकी यादव कौरवों ने अपने कुल का विनाश किया, बाकी पांडवों ने अपना राज्य पाया। परंतु अब हम पांडव बाप के बने हैं। तो आगे की लाइन तो इतनी है कि ये सुन के इसका हमको ये नहीं रहता है। तो बाबा कहते हैं कि परंतु अब हम पांडव बाप के बने हैं। तो बाबा आगे कहते हैं कि रक्त की नदियां यहाँ बहेंगी। बाहर वाले जो कौरव पांडव है वो तो बोले डाल के समाप्त हो जाएगा सब, पर ये सब देखने के लिए हमको इतना मजबूत बाबा बना रहा है कि इसलिए पुरुषार्थ में बहुत तेजी से पुरुषार्थ करना, अपने आप के पूरा अपना राज्य पाना है। तो बाबा कहते हैं कि तुम बाप के बने हैं पांडव, तो रक्त की नदियाँ यहाँ बहेंगी, नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे? ये सब नहीं होगा, सब अच्छे चलेगा। तो बाबा कह रहे पुरानी दुनिया का विनाश कैसे होगा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए के साथ योग बल की ड्रिल करते अहिंसक बन सभी का उद्धार करने के निमित्त बनना है। भोलानाथ बाप से सच्चा सौदा करना है। पुरानी कीचड़ बट्टी दे स्वर्ग का राज्य भाग्य लेना है। पुरानी दुनिया से प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़ना है। तो हमें बाबा कह रहे कि तुम अहिंसक बन सबका उद्धार करने के निमित्त बनो और पुरानी कीचड़ बट्टी दे के स्वर्ग का राज्य भाग्य ले लो। वरदान है स्वयं को बदलने की भावना द्वारा सभी बातों में विजय प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। सेवा के क्षेत्र में हर एक के साथ मिलकर चलने का लक्ष्य हो। स्वयं को बदलने की भावना हो तो सभी बातों में सहज विजयी बन सकते हो। दूसरा बदले यह देखने व सोचने वाले धोखा खा लेते थे। इसलिए मुझे बदलना है, मुझे करना है। पहले हर बात में स्वयं को आगे करो, अभिमान में नहीं, सम्मान में, करने में आगे करो।
तो सफलता ही सफलता है। जो मोल्ड होना जानते हैं वही रियल गोल्ड बन जाते हैं। बाबा कहे कि दूसरा बदले तब मैं बदलू, ये ऐसा करता है वो वैसा करता है, नहीं। बाबा कहते कि मुझे बदलना है, ये पहले ये लक्ष्य, मुझे बदलना है तो सोमान में हमें रहना है, अभिमान में नहीं। तो सफलता ही सफलता है। बाबा कहते हैं तुम मोल्ड होना जानते हो तो तुम रियल गोल्ड, रियल सोना, 24 कैरेट सोना बन जाओ। स्लोगन, जैसे नैनों में नूर समाया हुआ है वैसे बुद्धि में शिव पिता की याद समाई है। वैसे बुद्धि में हमारे शिव बाबा की याद समाई। कम बोलो, धीरे बोलो,